जानता नहीं आती भौजी, बिया नुई चोरनी आधे रात में जाके पीहू के कमरे में चोरी चोरी झांकतिया। जरूर एकरा शैतानी खोपड़ी में कोनो नया खुरापात सूझ रहल बा। छुप छुप के देखती है चोरनी। हम छुप छुप के देखे या कैसे भी देखे, इससे तुम्हें क्या? हमने अपनी मर्जी से अपना कमरा पीहू को दिया है और हम अपनी मर्जी से यहाँ रहने आए हैं। और ये सब बात आरती के मर्जी से हुई है। और अब पीहू क्या करेगी, हम क्या करेंगे, ये हमारी मर्जी से होगा। इसमें तुम्हें अपनी नाक घुसड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आरती, जब बात तय हो चुकी है उसके बाद भी अगर रंजन बीच में बोल रहा है तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम जा रहे हैं कमरा छोड़कर। तुम दोनों माँ बेटी तैयार रहना सजा भुगतने के लिए। जब पूरे पंचायत के सामने तुम दोनों के पूरे बाल कटेंगे ना, तब मजा आएगा। नाना माते, हम तारा आगे हाथ जोड़त बानी, तू ये कमरा छोड़ के ना जा। हम बब्बा जी के समझाए। हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सजा ना मिले तो कह दो इस रंजन को कि यहाँ से जाए और जाने से पहले मुझसे माफी मांगे। हम और तारा से माफी मांगे? सोतल बड़ो की जागल बड़ो? अरे जवन लड़का अपना बाप से माफी ना मांगल सास्ता, वो तारा से माफी मांगी। और हम माफी काहे खातिर मांगी? माते जाते जब गलती कोनो कहिए नहीं की तो हम माफी काहे खातिर मांगी? अरे गलती के भंडार के देवी तो ते है, ते एगो गलती तो खत्म ना होला, तेरे दूसर का गलती ते अपना शैतानी खोपड़ी से सोचे लगे, कहाँ आग लगा दी, कहाँ दरार उगा दी। और यही काम है तो हम काहे माफी मांगी? ठीक है, हम गलती के भंडार है ना, तो हम अब भी जाकर हाकिम तिवारी को बता देते हैं कि सजा देने के लिए तैयार रहे आरती और पीहू को। नाना माते, बाबूजी के बात पे ना जाए। हम तो तारा के कुछ नहीं किनू कहा। कहती नहीं हो लेकिन कहलवाती तो हो ना। इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं कि मुझे कुछ समझ में ना आता हो। रंजन, हटो सामने से। और कुछ भी गलती हमरा से चाहे बाबूजी से भइल बा, ओकरे खातिर तारा पैर पकड़ के माफी मांगे तानी। रवा बाबूजी के लगे न जाए, ये कमरा छोड़ के ना जाए माते। हम बात करब माते बाबूजी से, यहाँ कैसे ना करब, बस रवा शांत हो जाए माते। ना माते, हम तो हाथ पैर पड़ता नहीं माते। बाबूजी से शपथ का माते, रुक जा माते। भौजी ये का कर रहल बनी? अरे चोरनी ना समाज लड़की कर हुआ पैर पकड़ के माफी काहे मांगता नहीं? चुप रही बबुआ जी, चुप रही बबुआ जी। हम कर रहल बानी माता से बात। हम सब कुछ करो अपने पीहू के खातिर, पीहू के खुशी के खातिर, ओकर रक्षा खातिर, ओकर भलाई खातिर, अपने से जौन कुछ भी बन पड़ी वो सब करब। और अपने माते के पैर पकड़ के माफी मांगे में कोनो संकोच नहीं है। सिर्फ चुप करे। एगो ऊ दिन रहे जब भी घर में हर पल खुशी रहे, जैसे खुशी खुद खुश होकर मुस्कुरात रहे। लेकिन आज ऐसा दिन आ गए भाई माई बेटी के कि दोनों जानी में कितना दर्द बा, अकेलापन बा, बिछड़ाव बा। ये सब देख के तो कुछ लोग के बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद। लेकिन कुछ लोग इतना मजबूर बा कि चाह के भी कुछ नहीं के कर पाओ।
इरा कैसन विधान बा विधाता, इरा कैसन विधान बा, सब राउर कैसन खेल बा कि अपना खून से नफरत हो रहा बा और दूसरा के खून से नहीं हो रहा बा। ये कैसन विधान बा विधाता, कैसन। पीहू, नींद पूरा ना भइल तो आ उठ, वहीं तक सूता तने। हाँ अमर, कैसन बिया हमार बेटी? नींद पूरा भइल हमार बेटी का? रात भर सुतलू है ना सही से? आज मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई है अमर, मेरा मूड एकदम फ्रेश है। लेकिन तुम बोलो, इतनी सुबह सुबह किस लिए फोन किए हो? हम तो तोहरा के फोन कैली हाँ, ये बतावे खातिर कल रात से ही तोहरा के बहुत याद करत रही हैं और याद कैली हाँ, और फिर रात में तोहार सपनों देखली। सपना देखली हाँ कि हम, तू और गोदावरी तीनों जनी मिलके घूमे गए बड़ी जा। तू जौन जौन चीज कहा तलो वो हम तोहरा के दिया होते, आइसक्रीम, कपड़ा लत्ता, कुल चीज। अब तू बहुत खुश बड़ो बेटा। हमनी के बहुत जल्दी बाहर चलल जी घूमे खातिर, ठीक बा? बस अब ये बतावे खातिर तोहरा के फोन कैली हम कि हम तोहरा से बहुत प्यार करीला। ठीक है। खोल दे के। पीहू, क्या हुआ? अरे ये क्या तुम इधर उधर काट पीट की हुई हो? चावल गिनने में भी गलती कर दी। तुम इतनी गवार हो कि तुमको कुछ कहने में भी नहीं बन रहा है। पता नहीं कैसे तुम्हें अमर झेलता है। अमर जैसे तेज तर्रार आदमी की शादी तुमसे कैसे हो गई? सिर्फ चावल तक गिनने नहीं आ रहा है। पूरी रात तुम जाग कर भी सब बेकार कर दी। हम जब से आए हुए देख रहे हैं, एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रही हो। कोई बात नहीं, इसके लिए हम तुम्हें माफ करते हैं। ये सारा चावल जो है डिब्बे में रख दो। जी माते। वो भी माते। चावल ले जाकर किचन में रख दो। सुनो आरती, को गुस्सा बहुत आता है और जब माते को गुस्सा आता है तो वो जल्दी कंट्रोल नहीं होता। माते कुछ भी कर देती है।
निशान बनाओ। सुंदर सुंदर लाइन खींचना इस बार। बात आई समझ में? जी माते। चलो करो शुरू। जगत ये तू का कर रहल बड़ा और हमार कमरा में चोर नियन आके तू का ढूंढ रहल बड़ा? अगर तोहरा के कुछ चाहिए तो तू हमरा से मांग सकेला, हम दे देती तोहरा के। अमर भैया, हमरा जवन चाहत बनू पूरा वो नहीं खी दे सकत, यही से हम खुद खोज रहल बनी। ऐसा कौन चीज चाहिए तोहरा के जो तू मांगता और हम ना देती तोहरा के? हमरा रहुआ और गोदावरी जी के मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। बोली रहुआ देव। तो हमने के मैरिज सर्टिफिकेट से क्या करते? कहें कि अब केवल मैरिज सर्टिफिकेट ही बा जवना के आधार पर हम रहुआ के सही रास्ता दिखा सकत बने। बहुत गलत कर रहा बड़ा हो गए। एक घर में हमनी के दोनों भाई साथ साथ बड़ भाई बन जाए, भाई नहीं नहीं दोस्त नहीं। बहुत प्यार रहल हमनी के बीच, लेकिन उस दोस्ती और प्यार पर अब तू बट्टा लगा रहल बड़ा। हम बट्टा लगा रहा बनी। ठीक बा, वो जैसे सोच रहा बानी वैसे ही सही। लेकिन एगो बात बता दी, आज हम केहू के कुछ भी ना सुनब। हमरा रहुआ और गोदावरी जी के मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब चाहिए। जगत लेगा बहुत गलत कर रहा बड़ा तू। ना समझ वो बात के तू है। अमर भैया, काली नू हम कुछ समझे सुने के मूड में नहीं थी। हमरा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब चाहिए। अब हद पार कर रहा बड़ा तू। अमर भैया, हम काली नू हमरा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी करे के पड़े। मतलब तू चाहत अला कि घर में कोनो ना कोनो बिगाड़ होके? अगर घर में कुछ बिगाड़ होगी तो हो जाए, कहे कि हम सब कुछ सुन लेने बानी, सोच ले बानी, समझ ले। बबुआ जी, देवर जी, कि रहुआ दोनों जन कैसे सोच लेनी है कि घर के मामला के कोर्ट में ले जाए के फैसला करे खातिर। अब आज के बाद रहुआ दोनों जन ई मामला में कुछ न करब, और अगर रहुआ दोनों जन के हमार बात माने के बाद ता राउरे तो इतना दिन से हमने के बात माना नहीं जा। ओकर नतीजा का भई? ओकर नतीजा ई भइल फौजी कि घर में जवन कुछ आज तक ना देखले रहनी, वो घर में वो सब कुछ देखे के मिल रहा बा। आरती भाभी, ये घर में जवन कुछ हो रहा बनू ठीक नहीं के। अरे वह हर घड़ी हमनी के अपन बात माने खातिर मजबूर करत रही ना, लेकिन ना चुना। आरती भाभी, हमनी के जवन कुछ करे खातिर सोच रहा बानी नो, वो करल बहुत जरूरी है। अगर वो ना भइल तो घर घर ना बल्कि कुरुक्षेत्र बन जाए। और अब तक जवन भइल तवन भइल, अब हमनी के उठे करब जवन रहुआ खातिर अच्छा होगी। ना देवर जी, अगर रहुआ दोनों जन अपने मन से अब कुछ करब तो हम मजबूर हो जाए। रहुआ दोनों जन खातिर अपने घर के दरवाजा बंद करे के पड़ी। कि पति पत्नी के रिश्ता के संगे संगे पीहू के भविष्य के भी सवाल बा। यही से हम रहुआ दोनों जन के ये सब करे के ना कहा। रहुआ चाहे चाहे मत चाहे, लेकिन अब हमने के दोनों भाई नहीं जमाने वाला भौजी, और हर कीमत पे
हर कीमत पे भी यह कागज कोर्ट में जाके रही। काहे कि अभी कोर्ट फैसला करी कि अमर भैया रहुआ संगे रही हन कि जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसी हन, जेल में बैठ के चक्की पीसी हन, जेल में बैठ के चक्की पीसी हन, जेल में बैठ के चक्की पीसी। देवर जी, ये कागज हमरा के दी कि जवन भी तमाशा करे के रवा दोनों जन सोच रहल बाड़ी नु, ओकरा के अभी हेजा खत्म करी, खत्म करी, खत्म करी। ए तमाशा का किरदार तो तुहू बड़ू ना आरती। ऐसे ही अच्छाई का नाटक कैल बंद कर दो। अरे बहुत हो गए यार, बहुत हो गए। हम जिंदगी ही तो हम लोग का हिसाब से जी ले ली, बहुत जी ले ली। तो ऐसे मत बोला, तू तो इतना बढ़िया बहू बाड़ू कि हम तारा से का कही। बस तारा से हाथ जोड़कर हमारी इहे विनती बा कि जवन कुछ भी भइल बानू वो पीहू के ना पता चले के चाहिए। अभी तुम कैसे भी करके सारी बात पीहू से छुपा ले बानी, लेकिन तू तो पीहू के संगे रह बोलू। कहीं बात बात में ओकरा के तू सब बता देबू तो। और हमरा तो ये बात की खुशी बा कि वो अपने पापा के संगे खुशी खुशी रहत दिया। कम से कम ओकरा अपने पापा के प्यार तो मिलत बानू। और अगर ओकरा के सब पता चली कि हम इतने तकलीफ में बानी तो सब कुछ छोड़ के हमरे भीरी आ जाए। और हम कबू न चाहब कि हमार बेटा के जवन खुशी मिलल बा। ठीक है बहन, हम नहीं बताएंगे। हम भी चाहते हैं कि पीहू हमेशा खुश रहे। उसे अपने पापा के साथ खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहन, इस दुनिया में एक माँ कितना भी प्यार दे दे एक बच्चे को, लेकिन जब तक उसे अपने पिता का प्यार और दुलार नहीं मिलता, तब तक उस बच्चे का विकास नहीं होता सही से। नहीं कि दुल्हे, पीहू के अभी जवन खुशी मिल रहा है अपने पापा के संग रहेगी, वो पल ओकरी खातिर बहुत अनमोल बा। और हम ही कबो न चाहब कि हमार पीहू के अरमान अधूरा रह जाए। तो हमारा कसम खा के कहा, पीहू के सब कबो न पता चली। हम वादा करते हैं बहन, हम पीहू से कुछ नहीं कहेंगे। बहन, हम आज आपको देखकर धन्य हो गए हैं। हमने बहुत माँ को देखा है, लेकिन संसार में आप जैसी माँ को कभी नहीं देखा। आप बहुत महान हो बहन। आप अपनी बच्ची की खुशी के लिए हर वक्त, हर दुख, हर तकलीफ सहने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी मदद करे। आप बहुत महान हैं बहन। जिसके पीछे माथे पड़ जाती है तो उसका इंसान ही नहीं, भगवान भी साथ छोड़ देता है गोदावरी। तुम देखना, आरती का हम वो हाल करेंगे कि इस धरती पर किसी औरत ने ना कभी सोचा होगा और ना ही कभी इतना दुख दर्द सहा होगा। ये जितना दुख, तकलीफ और दर्द सह सकती है, उससे ज्यादा हम दे सकते हैं। और हमेशा अपने आप के मानव भी, काहे से कि
कि पूरे दुनिया में हमरे खातिर रउआ से और कोनो चीज अनमोल नहीं खे। पीहू के पापा कहाँ भइल? रउआ ए तरी चप्पल काहे देखत बानी? हम तो सोचा था नहीं कि हम ये जूता चप्पल पहले ही छोड़ दें। काहे पीहू के पापा? रउआ जूता चप्पल काहे पहनल छोड़ दे? पता ना, जब न तब हमरा के बाबूजी का वो बात याद आ चला। का कर ले रहा हूँ बाबूजी कि औरत पैर का जूती होले। ये बात हमरा के बहुत खराब लगे। औरत का इज्जत करे के चाहिए। औरत का ही इज्जत कैला ना कैला से पुरुष का व्यवहार के बारे में पता चलेला। का दिल दिमाग कैसन बढ़े। औरत का तो हर हाल में इज्जत करे के चाहिए। नारी का सम्मान से ही घर में सुख शांति में बढ़ोतरी होला। खैर हमरा नजर में तो औरत के बहुत इज्जत। पत्नी जब पति का साथ निकले ना बाहर तो पत्नी के देख के आदमी पति का कीमत का अंदाजा लगावेला। पीहू के पापा रउआ छोड़ी ना बापूजी के विचार के। रउआ अपन विचार पे कायम रही। अब चली चलकर जल्दी से चप्पल पहन ली। ठीक। सुनी पीहू के पापा हमरा राउर पैर छुए के बा। का कहलू तो पैर छोला के जगह चप्पल छोलू और चप्पल छू के तो अपना माथा पर लगा ले लू। वो कहा जाला नु कि पराक्रमी पुरुष के पैर से ज्यादा पैर के धूल के महत्व होला। और हुआ तो हमरे खातिर पराक्रमी पुरुष ही बानी नु। चलो अनपढ़ होके भी तू ऐसा सोच रख रहा बड़ो। बहुत अच्छा लगा हमरा के सुन के। हमरा के लगा था कि राउत सब तकलीफ ना एकदम से दूर हो जाए। किसी को बात कही चाची जी कि जौन कुछ भी आरती दीदी कर रहल बाड़ी नु बस बड़का भैया के नजर में बढ़िया बने खातिर। अरे कतनो पगलास हमारा बाबू इनकरा हाथ में आए वाला नहीं थे। जितना सुख देवे के रहला नु दे देली और जितना दिन ओकरा लट्टू बने के रहला इनकरा पर हो गईलू दिन लद गई। अब इनकर नु सब असलियत समझ गई बाबू। यहाँ से पहले कपार पर खचिया नु लेके घूमत रहली है। हाँ अब चप्पल ढोए लग बाड़ी तो बस। लेकिन एगो बात कही चाची जी, अगर पति के नजर में बढ़िया बने खातिर नहीं सब करे के पड़ी नु। हम तो मेरे जाके बसल बढ़िया समझा। छोड़ा ना हो सब नाटक नौटंकी कर। लेकिन आज पीहू के पापा के देखे के बाद हमरा ही पता चलल बा कि पुरुष के भी समझल औरत के बस में नहीं खे। तुम हमको ज्ञान मत दो। तुम्हारा मुंह साफ हो गया और हमारा टास्क भी पूरा हो गया। हाँ माते बोला सब ठीक बना। सांप चुचुंदर की हालत हो गई है मेरी तो। तुम्हारी पुरानी पत्नी के साथ रहकर मेरा दम घुट रहा है इसके व्यवहार से। माते बात का बात तो हमारे को बताओ ना। आरती तुम्हारे कमरे की तरफ से गुजर रही थी तभी ना इसकी नजर तुम्हारे चप्पल पर पड़ गई। और पता नहीं यह औरत किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सामान से भी नफरत हो गया इसको। तुम्हारे चप्पल लाकर गंदे पानी में डुबो डुबो कर रख दी है। अब ये बताओ ये सब हमसे सहा जा रहा है क्या। लेकिन अगर इसे छोड़ कर आऊंगी तो सब तो यही सोचेंगे ना
कि मैं जानबूझकर इस मनुष्य औरत के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसके और इसकी बेटी का बाल पूरे गंगापुर पंचायत के सामने काटा जा सके। अब तुम ही बताओ अमर, कोई किसी के चप्पल के साथ ऐसा करता है क्या? हमार नजर में इनकर का औकात बा बताई? ई औकात बा। हमरा के मालूम बा कि उतारा संगे ये सब काहे कर रहे बड़ी, लेकिन हमहू अपना बात से मुकरे वाला नहीं की। और जानते हो अमर, जब हमने मना किया ऐसा करने से, तो हमको ही उल्टा सीधा बोलने लगी। अब तुम ही बताओ, चप्पल को पानी में भिगो और फिर धूप में सुखाओ तो चप्पल खराब नहीं होंगे क्या? अब 3 दिन हम कैसे काटेंगे आरती के संग? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर इसे 3 दिन तक हमारे साथ करेगी तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आज तक हमको किसी ने कुछ नहीं कहा और ये हमको डांट रही है। ये जानबूझ के सब कुछ कर रही है। माते, अगर वो तुम्हारा संगे ये सब कर रहा बड़ी तो तू हमरा के आ जाना। देखो अमर, हम जितना सह सकते हैं उतना सहेंगे, लेकिन जब ना सहा नहीं जाएगा तो हम आ जाएंगे। बस तुम ये सोच लो कि आगे हमको कोई दोष ना दे, बस यही हमको बताना था। अब फोन रखो। सुन ली ना अपने पति की बात? क्या कह रही थी माते? बताओ तरलीना कि हमरा के आगे का करे के बा। पीहू, तोहार मम्मी माते के उंजा बहुत परेशान कर रहा बड़ी, और अगर हमार बेटी परेशान हुई ना उंजा तो हमरा के ना चाहते हुए भी हमार बेटी का कहल माने के पड़ी, और हम एकरा खातिर मजबूर बनी। जैसे माते का संगे आरती करियन ना, वैसे ही तोहरो साथे इंजा हुई। चल हेने आओ। पीछे छुपला का जरूरत नहीं है, चलो बाहर आओ। पीहू, हम कहते हैं ना बाहर आए खातिर, चलो बाहर आओ। बाहर निकला, छुपला से कोनो फायदा नहीं। चलो बच्ची है वो, क्या कर रहे हैं आप? अब कहे सुने का समय नहीं है, करे का समय बा। माते का संगे उंजक जौन हो रहल बना, अब तोहरो साथे इंजा उहे हुई, तब तोहरा के पता चली। चुपचाप इंजा खड़े रही, अभी ना आवतन। नहीं की मम्मी, माते की मम्मी, हमरे पापा से बहुत डर लाग रहा बा। हमरा पापा से बचा लो ना, बचा लो हमरा के पापा से। नहीं पीहू, आपके पापा आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम हैं ना आपके साथ। हमने अमर को तो उकसा दिया, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरे दिल के अरमान पूरा नहीं हो पाया है। हमको ना कुछ रोमांच नहीं लग रहा अमर की बातों से। कोई बात नहीं, अमर का अमर जाने, हमको तो अपने काम से काम है। आरती, अमर का तो चप्पल भीग गया, अब खराब हो जाएगा, बचेगा, मुझे अभी कुछ लेना देना नहीं है। ये बताओ, अभी तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? माते, वो आदेश के पालन करे के शक्ति हमरा शरीर में होके के चाहिए। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस समय हम तुमसे ऐसा क्या करवाए कि हमारे मन को सुकून मिले, लेकिन कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। लेकिन क्या? ओके,
दो चीजों पर बहुत नाज होता है, एक अपने पति की कमाई और दूसरा अपने सर के बाल। अब पति की कमाई के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर इतना पता है कि तुम्हें भी अपने बालों पर बहुत नाज है। ठीक कह रही हूँ ना आरती? तभी तो पीहू कह रही थी मैं भी अपने मम्मी जैसे बड़े बड़े घने बाल रखूंगी, बड़े काले गनहेरे बाल। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला।